और साथ ही सवाल मैं करूँगा डॉक्टर अंसारी साहब से, अंसारी साहब से, कि आपने इस यहाँ आज जो हुआ कार्यक्रम उसको आपने देखा और प्रांगण भी आपने यूनिवर्सिटी का पूरा निरीक्षण किया प्रांगण का, आप इस पर अपनी ऐसा है कि आज पूर्णिमा के अवसर पर भव्य आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। ये अपने आप में ये देख के पता लगता है कि जो सिद्धांत, जो उसूल और जो नैतिकता की बात अभी हमारे कनक मजदूर साहब कह रहे थे, एक्चुअली कह नहीं रहे हैं, अमल कर रहे हैं। और जो इश्यूज है कि जो आज जो दुनिया को अमन, शांति, चैन और मानव बनाने का काम जो करना है, आज हम टेररिस्ट बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं और विभिन्न नामों से जानते हैं, लेकिन इंसान को इंसान बनाने का कोई कारखाना नहीं है। हम समझते हैं कि बहुत बड़ा कारखाना खुल रहा है, इंडस्ट्री, इंसान को इंसान बनाने। मैंने कार्यक्रम में भी आप सुना, आपने खुद कहा कि मैं तन से साथ में हूँ। आपको डॉक्टर साहब एक सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, तो सियासत के गलियारे में जाकर के आपने जो यहाँ सीखा, जो अनुभव किया, तो क्या वहाँ एक सिपाही के तौर पे, गांधी विद्या मंदिर के सिपाही के तौर पे आप उस नैतिक मूल्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपने राजनीतिक सहयोगियों को भी? चाहे कि वो जहाँ तक एक कार्य है नैतिकता का, ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर नैतिकता खत्म हो गई है, कम जरूरी है, ऑनेस्टी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। वो शराब लोग पैदा हो गए हैं, लेकिन अब जो मूल्य हैं, एक ये बहुत बड़ा विषय है, जो विषय पर वो एक कार्यक्रम के तहत एक विश्वविद्यालय की हैसियत से जो IASE डीम यूनिवर्सिटी करना चाहता है, उनके कार्य में मेरा सहयोग पूरा होगा। हम समझते हैं कि यही से ना प्रोडक्शन निकलेगा। वो सही, जो पॉलिटिकल क्षेत्र हो या दुनिया का कोई भी क्षेत्र है, समाज का ही ना आईना है। मगर डॉक्टर साहब, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। जिस तरह से आज राजनीति में भ्रष्टाचार बात है, चाहे यूपीए की सरकार हो, आपकी सरकार यूपीए की हो, चाहे एनडीए की हो, हर सरकार एक दूसरे पे आरोप लगाती है, करप्शन का, भ्रष्टाचार का, कोयला घोटाले का, तो कभी ताबूत घोटाले का, कभी बोफोर्स का। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आप राजनीतिक लोगों के बीच में जाएं, अपने सहयोगियों के बीच में, और उन्हें दावत दें? और यहाँ कनक भूतल जी से कहिए कि राजनीतिक जो लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको भी शिक्षा का नैतिक मूल्य समझाने और सिखाने के लिए एक अलग से वर्कशॉप यहाँ शुरू किया जाए। वो प्रश्न अलग है, लेकिन सवाल जो आपने कहे वो अलग है। सबसे बड़ी बात है करप्शन। करप्शन के लिए सिर्फ पॉलिटिशियन जिम्मेदार है, ये मैं नहीं मानता। समाज का चाबी पॉलिटिशियन के हाथ में मैं नहीं मानता। ये बहुत विषय है जिस पर डिस्कशन होगा। सवाल ये है कि ये जो नैतिकता का प्रश्न है, जो मैंने कहा कि नैतिकता के आधार पर जो महात्मा गांधी ने जो उसूल बनाए थे, वो अंग्रेज जिसकी सूरज रूप नहीं होती थी जिसके शासन में, और जिनके इतने शक्तिशाली लोग थे, उनसे लड़ने के लिए एक न्याय फार्मूला दिया था ना, सत्य अहिंसा का। अहिंसक तरीके से उन्होंने किया, और इस देश को यही एक शक्ति है जिसके तहत आगे बढ़ना है। अब कुछ लोग विपरीत दिशा में जा रहे हैं, वे तो नैतिकता का आधार यही है। तो इस तरह के जो विश्वविद्यालय काम की शुरुआत अभी करना चाहते हैं, जो नैतिकता के आधार पर, हम समझते हैं कि इसके बाद पर पूरी दुनिया में एक तरह का इस तरह के सेमिनार, इस तरह के सिम्पोजियम, या सरकारी स्तर पर भी आप जो जानना चाहते हैं तो एक बड़ा ट्रेनिंग का काम चलता है, सरकारी स्तर पर भी चलता है, रिफ्रेशर कोर्स, टीचर्स के बीच में कोर्सेज चलते रहते हैं। लेकिन कोर्सेज को ये करिकुलम तय करे, तो ये विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि वो एक नई चीज जो सपना देख रही है, सजो रही है, उसको कार्यान्वित करने के लिए एक पूरा सपना में सत्ता का, राजनीति का बड़ा सहयोग दरकार होता है सपना को पूरा करने में। और देखिए, राजनीति से हमारा मुराद सिर्फ राजनीति की, सिर्फ गोल गुंबद की राजनीति नहीं, क्योंकि राजनीति जो है वो समाज के विभिन्न वर्गों में है, अस्पताल है, हॉस्पिटल, ये सब राजनीति का देन है।
शिक्षा संस्था है, सेवा व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवा है, ये सब राजनीतिक व्यवस्था की देन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की देन है। तो हम ये कह रहे हैं कि पहले वर्कशॉप हुआ करता था, राजनीतिक दलों का भी वर्कशॉप हुआ करता था, जहां राजनीतिक कार्यकर्ता, पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन कार्यकर्ताओं को शिक्षा दिया करते थे, एक एक हफ्ते का कैंप लगा करता था। लेकिन अब वो सब गायब हो गया, गांधीवादी से भी गायब हो गया, समाजवादी नहीं रहे। तो क्या ऐसी जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है जो बातें आप कह रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो पूरा एक डिवीजन बना हुआ है जो यूथ कांग्रेस ट्रेनिंग चलाती है। कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर का 15 दिनों का कैंप चलता है और रेगुलर ये प्रोसेस है। कब और कहाँ कहिएगा तो पूरी सूची हो दी जाएगी, वो अलग है। लेकिन वो विषय नहीं है, आज वो विषय नहीं है। विषय ये है कि विश्वविद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय अब आपका क्वेश्चन विश्वविद्यालय के जो मूल है, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, उससे तो कोई बात नहीं बनेगी। बात ये है कि जो विश्व, आप हर जगह अपना एक सिस्टम है, पूरी दुनिया में कहिएगा तो एक सिस्टम है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस है, पूरी दुनिया में सिस्टम है। करप्शन पर कार्रवाई करने के लिए एजेंसियां हैं, फिर वो भी करप्ट हो जाती है, वो मैटर नहीं है। इसी में एक इनकलाब आता है, सोशल चेंज जो हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। इनकलाब और सोशल चेंज लाने के लिए मेरा एक सीधा सवाल ये है कि आप क्या सरकार को ऐसा प्रपोजल दे सकते हैं कि यहाँ ऐसा प्रयोग हो रहा है, हम चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं एक साथ बैठ के फैसला करें। अभी आपने कहा कि मैंने कहा है कि मैं सब कुछ आपके लिए करने को तैयार हूँ, तो ये प्रश्न आता नहीं है जब मैं आपके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं बेस की बात कर रहा हूँ, वो ये जो इस इंस्टीट्यूशन से मेरी डीम यूनिवर्सिटी से जो ये एक सवाल खड़ा होता है कि जो एक अनोखा डीम यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में। आपने कहा सरकार से, तो सरकार से तो रिश्ते बने हैं ना। डीम यूनिवर्सिटी का जब रिकॉग्निशन हुआ है तो आपने जैसे कहा कि मैं अपने तन से है, आपने खुद अभी बोला कि मैंने कहा कि मैं हर तरह से साथ में हूं। हमारा सवाल यह है कि आज सबसे बड़ा जो मुद्दा हो रहा है, नैतिक पतन की गिरावट का सवाल, सबसे बड़ी उंगली अगर उठ रही है तो राजनीतिकों पर उठ रही है। अन्ना आंदोलन जो हुआ है वो भ्रष्टाचार को लेकर हुआ है, बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार को हुआ है। और ये वो संस्था है जो नैतिक मूल्यों के विकास के लिए कमरबंद है, जो काम कर रहा है। तो क्यों नहीं आप अन्ना को भी, बाबा रामदेव जैसे लोगों को भी कहिए कि भैया कहाँ आप घूम रहे हो, यहाँ पे आओ, हमारे साथ चलो, सरदार साथ चलो, हम दिखाते हैं जहाँ शिक्षा है साथ साथ नैतिक मूल्यों के विकास के लिए भी प्रयोग हो रहा है, जहाँ इंसान को इंसान बनाने का प्रयोग हो रहा है। आप दावत दे सकते हैं? मुझे दावत देने में क्या एतराज है? अगर ये भी बात आप मेरे से कहवा रहे हैं, मैंने तो कहा मैं हर तरह का तो बर्तन देने को तैयार हूँ। ये थोड़ी है, जो बेसिक बात है वो आपकी अपनी ड्यूटी बनी है। बेसिक ये है कि जो ये सोसाइटी चरमरा गई है, सोसाइटी को मूल्य दर्शन नहीं, सब गांधीवादी, आज गोडसे के लोग भी कह रहे हैं कि हम गांधीवादी हैं, आज कह रहे हैं ना। हाँ, कह रहे हैं। वो ऐसे सवाल वहाँ है। सवाल ये है कि ये विश्वविद्यालय जो नैतिक मूल्यों के लिए अभी एक पाठ्यक्रम करना चाहता है, निश्चित रूप से मॉडल और नोडल हो जाएगा, मॉडल और नोडल एजेंसी हो जाएगी। हम पहले आगे तो बढ़ें, जब आगे बढ़ेंगे, जो हम बहुत स्वागत करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है किस तरह के कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से ट्रेनिंग सबको करना पड़ता है। फैकल्टी नहीं मिलती है, आपके यहाँ से फैकल्टी जानी पड़ेगी, ट्रेनर्स आप ही के यहाँ से जाएंगे, चाहे सरकारी सतह पे हो और चाहे प्राइवेट सतह पे हो, चाहे विश्वविद्यालयों का जो रेगुलर कोर्सेज चलते रहते हैं, रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, उनमें मूल्यों के इश्यूज पर बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है। आप सेमिनार कीजिए, बुलाना चाहिएगा, आपको मिलेंगे नहीं। तो ये तो आपकी उपलब्धियां होंगी, आपकी उसमें कोई विश्वविद्यालय एक अनोखा विश्वविद्यालय के रूप में पूरे हिंदुस्तान में देखा जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, हमने दुनिया को पहले शिक्षा की, बिहार से हम आते हैं, हमने दुनिया को शिक्षा का संदेश दिया था। बिहार से लोग आते थे, आज बिहार के लोग बिहार से बाहर जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी तरह से
ये विश्वविद्यालय 60 सालों से अपनी एक उसूल के साथ चल रहा है। एक बहुत बड़ा विषय जो लिया है, ये विषय आज के युग में और आज के जमाने में देश की प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने में ये और समाज की प्रगति और समाज को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्व रखता है। और ये सबसे पहले दुग्गल जी ने सोचा इस विषय को। अब इनको और इनकी विश्वविद्यालय और इनके साथ जुड़े सारे साथियों को बधाई देना चाहते हैं। और दिन दूर नहीं है, मैंने कहा था ना कि आपके फ्रेंचाइजी के लिए लोग को परेशानी आने वाली थी। चलिए, ये रही बातचीत डॉक्टर कलमत दुग्गल जी के साथ और डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब, जिनका कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब गांधी विद्या मंदिर के फ्रेंचाइजी के लिए लोग आएंगे दूर से। और डॉक्टर साहब ये भी तैयार हुए कि वो अपने सहयोगियों के बीच में भी जाएंगे और उन्हें भी इसके बारे में जानकारी देंगे जो यहाँ प्रयोग हो रहा है, और कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे आएँ। आप दोनों ने समय दिया न्यूज़ हिट्स को, इनके समय दिया अपना वार्ता की, इसके लिए बहुत धन्यवाद।